हैव से संबंधित 30 यूजेस इन इंग्लिश स्पीकिंग। आज के इस वीडियो में हैव का सभी प्रयोग सीखेंगे। इसका प्रयोग डेली बोलचाल में किया जाता है, जैसे इसका मीनिंग है खाना या पीना के सेंस में, करना के सेंस में, विश करना के सेंस में, बीमारी बताने के सेंस में, पास होगा, हो सकता है, चुका है, पास है, ऐसे कई सारे इसका मीनिंग है जो आज की इस वीडियो में सभी प्रयोग सीखेंगे। फर्स्ट है हैव मीन्स खाना या पीना। इसका प्रयोग आप तब करते हैं जब कोई भी चीजें आप पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, वहां पर कर सकते हैं। आप कोई भी चीजें ईट करते हैं, वहां पर कर सकते हैं। इससे वो खाना खा रहा है। ही इज हैविंग फूड। हैव का V1 हैव होता है, V2 हैड, V3 हैड, V4 हैविंग होगा और V5 हैज होता है। तो इस तरीके से इसके वर्ब के फॉर्म्स हैं, जो कि यहाँ पर V4 प्रयोग हुआ है अकॉर्डिंग टू टेंस। हम लोग पिज्जा खाने जाएंगे, वी विल हैव पिज्जा। अब जाएंगे, यहाँ पर जाने के लिए आप गो लगा सकते हैं कि वी विल गो टू हैव पिज्जा। उसने दूध पी लिया, ही हैड मिल्क। तो यहाँ पर जो हैड प्रयोग हुआ है V2 के सेंस में हुआ है, क्योंकि हैव का V2 हैड होता है। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। जब भी चीजें आप कोई भी चीजें खाते हैं, पीते हैं, चाहे आप ब्रेकफास्ट करते हो, डिनर करते हो, नाश्ता करते हो, या फिर आप कोई भी चीजें खाते हैं, वहां पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला है हैव मीन्स करना। जहां पर आप डू का प्रयोग करते हैं, वहां पर आप हैव का प्रयोग करेंगे। इसे मैं पार्टी कर रहा हूं, तो आप जनरली बोलते हैं आई एम डूइंग अ पार्टी, लेकिन डू को आप अवॉइड करके यहाँ पर आप प्रयोग करेंगे हैविंग अ पार्टी। आई एम हैविंग अ पार्टी मीन्स मैं पार्टी कर रहा हूँ। उसने पार्टी में बहुत मजे किया, ही एंजॉयड अ लॉट इन द पार्टी। इस तरीके से यहाँ पर आप चाहें तो सेंटेंस में बना सकते हैं। जैसे राहुल हमेशा होली में पार्टी करता है, तो राहुल ऑलवेज डज अ पार्टी एट होली। तो यहाँ पर आप डज के जगह पर आप यहाँ पर हैज का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हैव का V5 हैज होता है और डू का V5 डज होता है। तो यहाँ पर आप डज के जगह पर हैज प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हैव का प्रयोग करना है। तो करने के सेंस में डू नहीं बल्कि हैव। अगला है हैव मीन्स टेक करना। जहां पर कि आप लेने की बात करते हैं, वहां पर आप करने के लिए हैव प्रयोग करेंगे। इससे मैं नहा रहा हूं, तो आप बोलते हैं आई एम टेकिंग अ बाथ, लेकिन आप टेकिंग भी बोल सकते हैं और इसके जगह पर आई एम हैविंग अ बाथ भी बोलते हैं। मतलब टेक के जगह पर आप हैव का प्रयोग करेंगे। अपना सीट पर बैठिए, तो आप बोलते हैं टेक योर सीट, या फिर आप बोल सकते हैं हैव योर सीट। कृपया बैठ जाइए, तो टेक अ सीट प्लीज, या फिर हैव अ सीट प्लीज। तो ऐसे आप सेंटेंसेस बनाते हैं जहां पर आप टेक प्रयोग करते हैं, टेक को रिप्लेस करके हैव प्रयोग कर सकते हैं। अगला यहाँ पर है हैव, जिसका प्रयोग करते हैं आप विश करने के लिए। जैसे कि आपकी यात्रा अच्छी हो, तो आप बोलते हैं हैव अ नाइस जर्नी। तो इस तरीके से आप प्रयोग करते हैं। आपका दिन अच्छा हो, हैव अ नाइस डे। तो इससे प्रयोग करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। जहां कहीं भी आप विश करने की बात करते हैं, वहां पर आप हैव का प्रयोग लगा सकते हैं, कर सकते हैं। सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। अगला है हैव मीन्स कोई बीमारी बताना। जब कोई बीमारी होता है, तो आप वहां पर होने के लिए हैव का प्रयोग करेंगे। जिससे कि आप ऐसे बोल सकते हैं मुझे बुखार है, तो आई हैव अ फीवर। रमेश को कैंसर है, रमेश हैज अ कैंसर। उसका पेट दर्द कर रहा था, ही वॉज हैविंग स्टमक एक। तो ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं। जहां कहीं भी आप कोई बीमारी बताने की बात करते हैं, तो वहां पर होने के सेंस में हैव प्रयोग करेंगे। प्लुरल के साथ, सिंगुलर के साथ हैज प्रयोग करेंगे। अगला है यहाँ पर हैड। इसका मतलब है पास था। अब ये हैड जो है ये मेन वर्ब के रूप में काम करेगा और ये पास्ट में है, इस वजह से यहाँ पर हैव का हैड है।
जैसे उसके पास एक कार था, तो पास था के सेंस में, पोजेशन के सेंस में, अधिकार के सेंस में। उसके पास एक कार था, ही हैड अ कार, तो हैड के बाद कोई भी नाउन आप लगा सकते हैं। मेरे पास एक घोड़ा था, आई हैड अ हॉर्स, तुम्हारे पास बहुत सारे दोस्त था, यू हैड मैनी फ्रेंड्स। तो कोई भी चीजें पास था, रिलेशन हो, पोजीशन हो, वो आप आराम से बता सकते हैं। अगला है विल हैव, मतलब है पास होगा, मतलब आने वाले समय में तुम्हारे पास कोई भी चीजें होगा अधिकार के रूप में। उसके पास एक नौकरी होगा, एक अच्छी नौकरी होगा, ही विल हैव अ गुड जॉब। तो विल हैव के बाद आप कोई भी नाउन लगा सकते हैं, एडजेक्टिव रहेगा ना वो भी लगा सकते हैं। मेरे पास एक महंगा कार होगा, आई विल हैव, मेरे पास होगा एन एक्सपेंसिव कार, एक महंगा कार, एक महंगी कार। रवि के पास बहुत सारे दोस्त होंगे, रवि विल हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड, बहुत सारे पैसे, लॉट्स ऑफ मनी। तो इससे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, मैनी फ्रेंड्स कर सकते हैं, लॉट्स ऑफ मनी कर सकते हैं। ऐसे सेंटेंसेस आप बड़े ही आसानी से बना सकते हैं विल हैव का प्रयोग करके। अगला शब्द है कैन हैव, इसका मतलब है पास हो सकता है, मतलब कि आप बोल सकते हैं कि कोई भी चीजें पास हो सकता है, उसके पास बहुत सारे पैसे हो सकता है। तो कैन हैव के बाद आप यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन या फिर कोई प्रोनाउन प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उसके पास बहुत सारे पैसे हो सकता है, ही कैन हैव अ लॉट ऑफ मनी, और यू कैन से लॉट्स ऑफ मनी। राहुल के पास एक बाइक हो सकता है, राहुल कैन हैव अ बाइक, तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी हो सकता है, यू कैन हैव अ गुड जॉब। तो यहाँ पर आप कैन हैव का प्रयोग करके आप सेंटेंसेस बना सकते हैं जहां पर कैपेसिटी की बात करते हैं, उसके पास वो क्षमता है कि वो ऐसा कर सकता है, उसके पास ऐसा हो सकता है। कुड हैव मतलब है पास हो सकता था, इससे राहुल के पास उसका सपोर्ट हो सकता था। पोजीशन के सेंस में, रिलेशन के सेंस में आप बता सकते हैं राहुल कुड हैव हिज सपोर्ट। मेरे पास कंपनी में बहुत सारे लोग हो सकते थे, आई कुड हैव मैनी पीपल, मेरे पास बहुत सारे लोग हो सकते थे इन द कंपनी, कंपनी में। तुम्हारे पास बहुत सारा ज्ञान हो सकता था, बिकॉज यू वर स्टडिंग, तो यू कुड हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, और यू कैन से लॉट्स ऑफ नॉलेज। तो ऐसे आप सेंटेंसेस बनाएंगे। अगला शब्द है हैव, जो बताता है पास है के सेंस में। जैसे मेरे पास एक कार है, तो आप बोलते हैं आई हैव अ कार। आप चाहे तो ऐसे भी बोल सकते हैं आई हैव गोट अ कार। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं आई हैव अ कार और आई हैव गॉट अ कार। तुम लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं, तो यू हैव अ लॉट ऑफ मनी। उन लोगों के पास कई सारे दोस्त हैं, दे हैव मैनी फ्रेंड्स। तुम्हारे पास एक घोड़ा है, यू हैव अ हॉर्स। तो कोई भी चीजें पास हैं, चाहे वो रिलेशन हो, पोजीशन हो, वहां पर आप इसका प्रयोग करते हैं। अगला है हैज, और इसका भी मतलब है पास है, लेकिन इसका प्रयोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जो नाउन या प्रोनाउन एक की बात करे, जो अकेला हो। इससे मैं बात करूं रवि की, तो रवि अकेला है, ही अकेला है, सी अकेला है, इट अकेला है। इस तरीके से आप हैज का प्रयोग करते हैं। उसके पास एक पेन है, ही हैज अ पेन। रवि के पास बहुत सारी किताबें हैं, तो रवि हैज मैनी बुक्स। उसके पास एक बड़ा घर है, ही हैज अ बिग हाउस। अगर लड़की है तो आप यहां पर करेंगे सी हैज अ बिग हाउस। मे हैव मीन्स पास हो सकता है। ये वो सभी वर्ड्स हैं, ये वो सभी शब्द हैं जिसका प्रयोग आप डेली बोलचाल में करते हैं। पास हो सकता है के सेंस में मीन्स कि आप बात करते हैं पॉसिबिलिटी की, संभावना की आप बात करते हैं। जहां पर आप संभावना दिखाते हैं, संभावना बताते हैं, वहां पर आप प्रयोग करेंगे। उसके पास एक कार हो सकता है, ही मे हैव अ कार। प्रिया के 2 बच्चे हो सकते हैं, रिलेशन दिखाना हो या पोजीशन दिखाना हो, तो प्रिया मे हैव 2 चिल्ड्रन। हम लोगों के पास एक महंगा कार हो सकता है, तो संभावना है ऐसा इन फ्यूचर हो सकता है,
तो वी मे हैव एन एक्सपेंसिव कार। माइट हैव इसका मतलब है शायद पास हो सकता है, मतलब यहाँ पर संभावना तो है लेकिन संभावना कम है। को जो कई काम आप बता रहे हैं उसके होने की संभावना कम है, संभावना है। तुम्हारे पास शायद एक कार हो सकता है। यू माइट हैव अ कार। सुमन के पास शायद एक लैपटॉप हो सकता है। सुमन माइट हैव अ लैपटॉप। तुम्हारे पास अभी शायद एक कलम हो सकता है, आई थिंक। तो सेंटेंस बोलेंगे यू माइट हैव अ पेन नाउ। तो सेंटेंसेस आप ऐसे ही कई सारे बना सकते हैं, बिकॉज यू नो द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू लर्न एंड यू शुड फोकस अपॉन प्रैक्टिस। अगला शब्द है शुड हैव और इसका मतलब है पास होना चाहिए। इन सभी शब्द के साथ प्रयोग हो रहा है हैव का, जैसे कि सब्जेक्ट शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तुम्हारे पास इस काम को करने के लिए एक बाइक होना चाहिए। तो सेंटेंस बनेगा यू शुड हैव अ बाइक टू डू दिस वर्क। उसके पास किताब होना चाहिए। ही शुड हैव अ बुक। रवि के पास एक बैग होना चाहिए। तो रवि शुड हैव अ बैग। तो इससे आप सेंटेंसेस बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला शब्द है मस्ट हैव और इसका मतलब है जरूर पास होना चाहिए। तुम्हारे पास जरूर एक मोबाइल होना चाहिए। यू मस्ट हैव अ मोबाइल। मेरे पास जरूर कुछ पैसे होना चाहिए। आई मस्ट हैव सम मनी। प्रिया के पास जरूर कुछ दोस्त होना चाहिए। प्रिया मस्ट हैव सम फ्रेंड्स। यहाँ पर एडवाइस तो देते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग एडवाइस देते हैं कि वो काम करना ही चाहिए, वो काम जरूर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए या अवश्य होना चाहिए। वहाँ पर आप मस्ट के साथ प्रयोग करते हैं अलग अलग शब्द को, कभी हैव को प्रयोग करते हैं, कभी वी वन को प्रयोग करते हैं, इस तरीके से। अगला शब्द है वुड हैव और इसका मतलब है पास होता, मीन्स काल्पनिक सेंटेंस है। जैसे कि मेरे पास एक कार होता, मतलब काल्पनिक सेंटेंस है, इन रियल नहीं है। आई वुड हैव अ कार। तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होता। यू वुड हैव अ लॉट ऑफ मनी। रवि के पास एक बैग होता। रवि वुड हैव अ बैग। तो ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं जो भी चीजें पास होता के सेंस में बात करते हैं। अगला शब्द है हैव या हैज के साथ with और इसका मतलब है कि कोई काम कर चुका है, कोई काम कर लिया है, इस तरीके से। जैसे आप बोलते हैं वो अपना काम कर चुका है। He has done his work। मैंने एक पत्र लिख दिया है। I have written a letter। कोई काम कर चुका हूं या कर दिया है, वहां पर आप have या has के साथ with लगाएंगे, इससे कि यहाँ पर done रिटर्न ये सभी with हैं। तुम उसका मदद कर चुके हो। यू हैव हेल्प्ड हर। तो इससे सेंटेंसेस बनते हैं। अगला यहाँ पर हैड के साथ with ये हैड भी हैव का ही है और ये हैव से ही आया है। इसका मीनिंग है कोई काम कर चुका था या कर लिया था। जिसे बोलते हैं वो एक कार खरीद चुका था। He had bought a car। मैंने उससे पैसे दे दिया था। I had given him money। राहुल घर जा चुका था। राहुल had gone to house। तो ऐसे आप सेंटेंसेस बनाएंगे। The more you practice, the better you learn। So, प्रैक्टिस अवश्य करें। Will have plus with और इसका मतलब है कोई काम कर चुका होगा या कोई काम कर लिया होगा। दोनों सेंस में प्रयोग करते हैं। जैसे कि वो बाजार जा चुका होगा, मतलब कि ये बात हो रहा है फ्यूचर में, आने वाले समय में ऐसा होगा। इसे मैं कहूं कि कल 3 बजे तक वो बाजार जा चुका होगा, तो कल के 3 बजे ये आने वाले समय फ्यूचर की है, तो वहां पर आप इसका प्रयोग करेंगे। He will have gone to market। वो बाजार जा चुका होगा। ऐसे आप सेंटेंसेस बनाएंगे। उसने पैसे दे दिया होगा। He will have given money। तो कोई काम कर दिया होगा, कर लिया होगा, कर चुका होगा। प्रिया गाना गा चुकी होगी, तो प्रिया will have sung a song। ये sung with given with gone with ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला यहाँ पर शब्द है हैव टू और इसका मीनिंग है कोई काम करना है
या कोई काम करना पड़ता है, दोनों सेंस में। इससे कि आप बोल सकते हैं कि कोई काम करना मजबूरी है, उस काम को करना है या करना पड़ता है, वो वहां पर आप हैव टू का प्रयोग करते हैं। इसमें भी हैव के साथ टू वी वन का प्रयोग आप करेंगे। यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस बनेंगे, मुझे बाजार जाना पड़ता है, मजबूरी वश आप कह सकते हैं आई हैव टू गो टू मार्केट। उसे यह काम पूरा करना है, ही हैज टू कंप्लीट दिस वर्क। तो ऐसा आप सेंटेंस बोलेंगे। रवि को खाना बनाना पड़ता है, रवि हैज टू कुक फूड। प्रिया को अकेले घर पर रहना पड़ता है, प्रिया हैज टू लिव एट हाउस अलोन। तो ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे। अगला शब्द है हैड टू, और इसका मतलब है कि कोई काम करना था या करना पड़ता था। ये मजबूरी है बीते हुए कल की, मतलब पास्ट की। तो जैसे मुझे सब्जी खरीदना था लेकिन मैं नहीं खरीदा, तो सेंटेंस बनेगा आई हैड टू बाय वेजिटेबल्स। उसे वहां अकेले काम करना पड़ता था, ही हैड टू वर्क देयर अलोन। हम लोगों को कड़ी मेहनत करना पड़ता था, वी हैड टू वर्क हार्ड। तो सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं पहचान के रूप में कि कोई काम करना था, कोई काम करना पड़ता था। इस तरीके से सेंटेंस के लास्ट में देखेगा। अगर मैं बात करूं कि अंग्रेजी में क्या है, तो अंग्रेजी में एक ही चीज, और वो है कंपल्सन। जब भी आप मजबूरी बताते हैं वहां पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द है विल हैव टू, और ये बताएगा कोई काम करना पड़ेगा या कोई काम करना होगा। हम हिंदी में दोनों तरीके से बोलते हैं, कोई काम करना पड़ेगा या कोई काम करना होगा। मुझे राहुल के घर जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू राहुल्स हाउस। उसे कल दिल्ली जाना पड़ेगा, ही विल हैव टू गो टू दिल्ली टुमारो। राहुल को एक किताब खरीदना होगा, राहुल विल हैव टू बाय अ बुक। तुम्हें रोज सुबह में टहलना होगा, यू विल हैव टू वॉक डेली इन द मॉर्निंग। तो इस आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, कोई काम करना होगा, कोई काम करना होगा, कोई काम करना पड़ेगा, कोई काम करना पड़ेगा, इस तरीके से। कैन हैव टू, और इसका मतलब है कोई काम करना पड़ सकता है। जैसे राहुल को बाजार जाना पड़ सकता है, राहुल कैन हैव टू गो टू मार्केट। तुम्हें अंग्रेजी बोलना पड़ सकता है, यू कैन हैव टू स्पीक इंग्लिश। उसे खाना बनाना पड़ सकता है, ही कैन हैव टू कुक फूड। तो कोई काम करना पड़ सकता है, वहां पर आप कैन हैव टू का प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द है कुड हैव टू, जो बताता है कि कोई काम करना पड़ सकता था कल, ये मतलब बीते हुए कल में। उसे वहां रुकना पड़ सकता था, ही कुड हैव टू स्टे देयर। राहुल को काम जल्दी पूरा करना पड़ सकता था, राहुल कुड हैव टू कंप्लीट वर्क सुन। सुन मीन्स जल्दी, वर्क मीन्स काम, कंप्लीट मीन्स पूरा करना। अमन को सब्जी खरीदना पड़ सकता था, अमन कुड हैव टू बाय वेजिटेबल्स। तो सेंटेंसेस ऐसे ही बना सकते हैं कई सारे। अगला शब्द है मे हैव टू, जो बताएगा कोई काम करना पड़ सकता है एक संभावना के तहत। उसे पैसे देना पड़ सकता है, ही मे हैव टू गिव मनी। मुझे काम करना पड़ सकता है, आई मे हैव टू वर्क। तुम्हें बारिश में जाना पड़ सकता है, तो यहाँ पर आप बोलेंगे यू मे हैव टू गो इन रैन। बारिश में जाना पड़ सकता है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है, वहां पर आप इसका प्रयोग करते हैं। अगला यहाँ पर है माइट हैव टू, जो बताता है कि कोई काम करना शायद पड़ सकता है। मतलब संभावना तो है लेकिन वो संभावना कम है, होगा भी या नहीं भी होगा। तुम्हें शायद अंग्रेजी बोलना सीखना पड़ सकता है, बिकॉज यू आर वर्किंग देयर एंड एवरीबॉडी स्पीक्स इंग्लिश, सो यू नीड टू लर्न दैट। तो आप बोलेंगे यू माइट हैव टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। उसे शायद तुम्हारे साथ जाना पड़ सकता है, ही माइट हैव टू गो विद यू। रवि को शायद सुमन से मिलना पड़ सकता है, रवि माइट हैव टू मीट सुमन। तो आप ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं।
अगला शब्द है शुड हैव टू, जो बताता है कोई काम करना ही चाहिए, जैसे कि उसे अंग्रेजी सीखना ही चाहिए। ही शुड हैव टू लर्न इंग्लिश, रवि को उसका मदद करना ही चाहिए, तो राहुल को करना चाहिए। अमन, सुमन, आप ऐसे ही नाउन को बदल सकते हैं, सब्जेक्ट को बदल सकते हैं। राहुल शुड हैव टू हेल्प हिम। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिए गए हैं, सेंटेंस दिए गए हैं, पहचान दिए गए हैं, जिसके थ्रू आप सेंटेंसेस बढ़िया से बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तुम्हें समय पर दवाई लेना ही चाहिए। यू शुड हैव टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। अगला शब्द है मस्ट हैव टू, जो बताता है कि कोई काम अवश्य करना है इस सेंस में, जैसे मुझे अवश्य किताब पढ़ना है। आई मस्ट हैव टू रीड अ बुक। उसे अवश्य एक कार खरीदना है। ही मस्ट हैव टू बाय अ कार। हम लोगों को अवश्य व्यायाम करना है। वी मस्ट हैव टू टेक एक्सरसाइज। तो इसे आप सेंटेंसेस बनाएंगे मस्ट हैव टू की मदद से। अगला शब्द है वुड हैव टू, जो बताता है कि कोई काम करना पड़ता होगा। यहाँ पर भी आप हैव का प्रयोग कर रहे हैं, इसके साथ साथ और भी वर्ड जुड़े हुए हैं जो मीनिंग डिफरेंट तरीके से ला रहा है। उसे पूरी रात जगना पड़ता होगा, मतलब कि यहाँ पर भी आप संभावना की बात करते हैं कि कोई काम करना पड़ता होगा, वो भी कब, तो पास्ट में, बीते हुए कल में। He would have to get up the whole night. उन लोगों को 10 घंटे काम करना पड़ता होगा। They would have to work for 10 hours. तुम्हें कमाने के लिए दिल्ली जाना पड़ता होगा। तो यहाँ पर बोलेंगे you would have to go to Delhi to earn. तो यहाँ पर आप सेंटेंसेस इसी तरीके से कई सारे बना सकते हैं। If you have any doubt, just you can text me in the comment box. So guys, thanks for watching. That's all for today.